बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदील अहमद आज़ाद है। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। फीफा वर्ल्ड कप के आगाज़ में कुछ व्लॉग्स में मैंने कहा था कि शराब पर कतर ने पाबंदी आयद कर दी है। पब्लिक प्लेसेस पर इसका पीना, इसकी तशहीर करना, इसको उंडेलने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की जाएगी। ड्रिंक कॉर्नर्स पर या पब्लिक प्लेसेस पर या ग्राउंड्स के अंदर ये दस्तयाब नहीं होगी। सिर्फ होटल्स में गैर मुस्लिमों को ये दस्तयाब होगी। बाहर इसकी नुमाइश नहीं होगी, इसे उंडेला नहीं जाएगा, इसको पिया नहीं जाएगा और ये पी कर मैदान में आया नहीं जा सकेगा। इस पर पाबंदी रहेगी और ये पाबंदी रही और इसके फ़वाइद सामने आ रहे हैं। इस पाबंदी के ग्राउंड पर क्या असरात रहे, एटमॉस्फेयर कैसा रहा और अवामी मकामात पर इसके ना पीने की वजह से जो अच्छी चीज़ें सामने आईं वो क्या थीं। अब उन अच्छी चीज़ों का इजहार मैं करूँगा तो लोग कहेंगे कि मुसलमान है इसलिए अपने मज़हब का प्रचार कर रहा है, या दीगर लोग देखेंगे तो वो शायद इससे तासुर न लें। कोई मुसलमान चैनल अगर इस पर बात करे, इस पर रिपोर्ट मुरतब की है द संडे टाइम्स ने, और इस रिपोर्ट में उन्होंने मुख्तलिफ़ गैर मुस्लिमों से पूछा है जो शराब पीते थे, साबका वर्ल्ड कप्स में जाते थे या फीफा के इवेंट्स में जाते थे तो वहाँ पर वो देखते थे कि शराब पी जाती है। उनसे जो है वो रिव्यू लिया है, उनसे पूछा है, उनके बयानात सामने आए हैं। तो उसके बाद द संडे टाइम्स ने एक रिपोर्ट मुरतब की है। ये रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है और इसकी हेडिंग ये है, अल्कोहल बैन हेल्प्स फीमेल फैंस इंजॉय हैज़ल फ्री फुटबॉल इन कतर। ख़वातीन ने अपने आप को फ्री फील किया, महफूज फील किया शराब पर पाबंदी होने की वजह से, अल्कोहल पर पाबंदी होने की वजह से। यानी साबका वर्ल्ड कप्स में जो ख़वातीन जाती थीं या फीफा के इवेंट्स होते हैं या फ़ुटबॉल के दीगर इवेंट्स होते हैं, ख़वातीन वहाँ पर जाती थीं, शराब पी जाती थी, शराब उंडेली जाती थी। तो जो मर्द हजरात शराब पी कर बदमस्त हो जाते थे और वो फिर जो नुकसान वहाँ पर करते थे और ख़वातीन एक तरह की हरेसमेंट फ़ील करती थीं, अपने आप को गैर महफूज फ़ील करती थीं, वो कतर में नहीं हुआ। बड़ा पुरसुकून माहौल रहा, बड़ा शानदार एटमॉस्फेयर रहा। शराब पर पाबंदी रही, कोई दंगा फसाद इस तरह का सामने नहीं आया, लोग आपे से बाहर नहीं हुए। और ख़वातीन ने, ख़ास तौर पर यूरोपियन ख़वातीन ने, इंग्लैंड की ख़वातीन ने मीडिया से बात करते हुए अपने तजर्बात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हमने अपने आप को बड़ा फ्री और बड़ा महफूज यहाँ पर फ़ील किया है शराब पर पाबंदी होने की वजह से। यानी इस बात को मेंशन किया है इस अखबार ने और इस रिपोर्ट ने कि शराब पर पाबंदी होने की वजह से हमने अपने आप को बड़ा महफूज फ़ील किया है। उम्मुल खबाइस कहा है इसको शरीयत ने, और इसके बारे में जो हमारे यहाँ अदब में पढ़ाया गया, हर दूसरा चौथा शायर, हर तीसरा चौथा शेर, पाँचवीं छठी गज़ल, हाफिज़ शिराज़ी की बड़ी मिसालें दी जाती हैं हमारे फ़ारसी अदब में। उन्होंने लिख रखा है, तल्ख़ वश के सूफ़ी उम्मुल खबाइस अशख़ान अशहा लना व अहला मिन क़ुबलतिल हज़ारा। मैं इस शेर का तर्जुमा उर्दू में नहीं कर सकता, यानी इस तरह की इस उम्मुल खबाइस को जो है वो कहा गया है, बयान किया गया है। चाहे वो फराज साहब हों, चाहे वो फैज़ साहब हों, चाहे वो मीर तकी मीर हों, चाहे गालिब हों, ये जितने भी तरक्की पसंद शायर थे या इस तरह के लोग थे, इनका हर दूसरा चौथा पाँचवां शेर, हर पाँचवीं छठी गज़ल, रुबाई व क़तात हों, ये शराब से ही शुरू होते हैं, शराब पर ही ख़त्म होते हैं। और फिर जो इंग्लिश अदब है या इंग्लिश लिटरेचर है या दीगर चीज़ें हैं, ये सब अपनी जगह पर मौजूद हैं। शराब की बात, शराब पीना और शराब उंडेलना, शराब के हवाले से जो इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है फ़ीफ़ा के मौके पर या दीगर मकामात पर, हत्ता कि अब तो क्रिकेट के जो वर्ल्ड कप्स होते हैं, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हो या इस तरह के जो इवेंट्स हो, जीतने के बाद शराब उंडेली जाती है, अल्कोहल एक दूसरे पर फेंकी जाती है, उसका पूरा एक इज़हार होता है। तो कतर ने इस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी रखी और जो उसके फ़वाइद फिर उसके बाद सामने आए। कोई मुसलमान चैनल, मुसलमान एंकर, मुसलमान न्यूज़ वेबसाइट इस पर बात करती, यकीनन करेंगे, मैं भी कर रहा हूँ अब बाद में, लेकिन इस पर गैर मुस्लिम लीडिंग अखबारात ने रिपोर्ट्स मुरतब की हैं और उन्होंने कहा है कि अल्कोहल पर पाबंदी होने की वजह से ख़वातीन ने अपने आप को महफूज फ़ील किया है। नहीं, ये है वो बुनियादी बात जिसका इजहार, यानी रसीव हो गया सब कुछ।
الکوہل پر پابندی لگائی تو ریسیو ہو گیا، ہم جو کچھ دکھانا چاہتے تھے دنیا کو وہ ہم دکھانے میں الحمدللہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ یعنی ہم یہ دکھانا چاہتے تھے کہ شراب کے نقصانات ہیں، معاشرتی نقصانات ہیں، عوامی نقصانات ہیں، پبلک پلیسز پر اس کے نقصانات ہیں، اور وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی اور معاملہ ہے، وجہ یہ ہے کہ اس کے بڑے اثرات ہیں، اور شراب پر پابندی ہونے کے جو فوائد سامنے آئے غیر مسلموں کے ذریعے سے سامنے، یعنی ایک خاتون نے اسی رپورٹ میں اس کی پوری ڈیٹیلز موجود ہیں، میں آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں۔ ایک برطانیہ کی خاتون نے یہ لکھا اور کہا کہ ہمیں یوں فیل ہو رہا ہے اس ورلڈ کپ نے، دس ورلڈ کپ کوڈ کریٹ اے ماڈل فار دا گیم ایٹ ہوم۔ یوں لگتا ہے کہ اس ورلڈ کپ نے ایک ایسا ماڈل فراہم کر دیا ہے جیسے ہم اپنے گھر پر کھیل رہے ہیں، اپنے گھر پر دیکھ رہے ہیں، اور ورلڈ کپ ہمارے گھر میں ہو رہا ہے۔ یعنی ہم مانچسٹر سے، لنڈن سے، یا جو ہے برمنگھم سے، انگلینڈ سے چل کے دوحہ نہیں آئے، بلکہ ہم اپنے مقامات پر موجود ہیں، اپنے گھروں پہ موجود ہیں۔ یوں ہمیں بڑا شاندار ایٹماسفیئر ملا، ماحول ملا، اور ہم نے یہاں پر ورلڈ کپ دیکھا۔ تو اس کے بڑے فوائد ہیں، یعنی کسی بھی ایک حرام چیز کو روکا گیا، شراب کو روکا گیا، الکوہل کو روکا گیا۔ غیر مسلم اب تعریفیں کر رہے ہیں، یعنی وہ مسجدوں میں گئے، انہوں نے مسجد کا ماحول دیکھا، اذان ہوتی دیکھی، یہ الگ ایشوز ہیں، اذانیں سنی، تلاوتیں سنی، اور اسلام بعضوں نے قبول کیا، یہ الگ موضوعات ہیں۔ لیکن عوامی مقامات پر، پبلک پلیسز پر، پبلک ڈرنک کارنرز پر شراب کی عدم فراہمی نے کتنے لوگوں کو تحفظ فراہم کر دیا، یہ اہم بات ہے، اور اس کا اظہار وہی غیر مسلم کر رہے ہیں، اس کا اظہار وہی کفار کر رہے ہیں جن کے سامنے ہم دعوت رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے جو نقصانات ہیں، یا عوامی طور پر اس کو پینے کے جو مضمرات سامنے آ رہے ہیں، ان کا بھی اظہار ہو گیا، اور بڑی خوبصورت دعوت بھی لوگوں کے سامنے چلی گئی۔ یہی تھا، یعنی جو کچھ ہم نے ریسیو کرنا تھا، ابھی ورلڈ کپ ختم نہیں ہوا، وہ ہمیں ریسیو ہونا شروع ہو گیا ہے۔ منصف مزاج لوگ یہ بات کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ شراب پر پابندی کے ہمیں فوائد ہوئے ہیں۔ آپ اس ورلڈ کپ کا اختتام دیکھیں اور سابقہ ورلڈ کپس کو بھی دیکھیں، اور دونوں کا موازنہ کریں، حلال اور حرام کا فرق نظر آئے گا، انتظام اور غیر انتظامی کیفیت نظر آئے گی، آپ کو سب کچھ واضح طور پر نظر آئے گا۔ اور اس کا کریڈٹ قطر کی حکومت کو جاتا ہے، قطر کے لوگوں کو جاتا ہے، ان کے حکمرانوں کو جاتا ہے، وہاں کے عوام کو جاتا ہے۔ انہوں نے بڑی شاندار مہمان نوازی کی، بڑے شاندار انتظامات کیے، اسلام کی دعوت کے مواقع پیدا کیے۔ گو بڑی سطح پر کام نہیں ہو سکا، لیکن چھوٹی چھوٹی سطح پر بھی بڑا خوبصورت کام ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔